Hey everyone, welcome back to my channel। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट साइकिल क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। आइदर इट वुड बी ट्रू और इट वुड बी फॉल्स। किस कंडीशन में? लेट्स से एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में हमारा एक पॉइंटर है जो कि हम नेक्स्ट 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 मूव करवाते रहेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट्स से -4 पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा पॉइंटर पहुंचा। इसका जो नेक्स्ट जब हम करवाएंगे तो वापस से एक पुराने नोड पे ये पहुंचेगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में पहुंच गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ऐसा कनेक्शन मिल जाएगा तो हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे। बट अगर ऐसा कनेक्शन नहीं मिला, लेट्स से एक लिंक लिस्ट सिंपली ऐसे मिल गई, इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट नोड है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा मिला तो वी वुड बी रिटर्निंग एज फॉल्स। अदरवाइज अगर ऊपर वाला मिला तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड सेट लेंगे, ठीक है। हमने एक अनऑर्डर्ड सेट लिया और इसका जो डेटा टाइप होगा वो लिस्ट नोड होगा, ठीक है। नोड्स हम डलवाना चाहते हैं इसलिए, ठीक है, इसको सेट वेरिएबल इसका नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप लेते हैं और इस लूप में हम क्या पास करेंगे, इस लूप में लेट्स से हम एक वाइल लूप लेते हैं, ठीक है। हमारा हेड ए, लेट्स से ये हेड ए है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें हेड ए पता है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो पॉइंटर हेड ए है, ठीक है, क्या ये जो पॉइंटर है ये क्या ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे सेट में, ठीक है, क्या 3 अवेलेबल है। अगर ये जो हमारा सेट है, सेट डॉट फाइंड भी कर सकते हैं या फिर सिंपली वी कैन ऑल्सो डू काउंट, ठीक है, जो हमने अपने पुराने क्वेश्चंस में भी कर रखा है। अगर ये काउंट हम चेक करेंगे हेड ए को पास करते हुए, ये नोड को पास करते हुए, अगर हेड ए अवेलेबल होगा तो ये काउंट 1 रिटर्न करेगा। और अगर ये 1 रिटर्न कर देगा विच मीन्स कि भाई 3 जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, पीछे था तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। तो ठीक है, उस हिसाब से उस मोमेंट पे तुम ट्रू रिटर्न कर दो। एल्स हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि हमें नहीं मिला 3, ठीक है, अगर 3 मिला ही नहीं तो हम 3 को सेट में डाल देंगे, ठीक है। तो सेट डॉट इंसर्ट, ठीक, हेड ए को इसमें इंसर्ट करवा दिया। फिर क्या करेंगे, हम अपने पॉइंटर हेड ए को एक नोड आगे बढ़ाएंगे यहां पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हेड ए इक्वल टू हेड ए ऑफ नेक्स्ट, अगले पे चले जाओ भाई, सिंपल, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारा अभी हेड जो है, पॉइंटर जो है 2 पे है। 2 क्या नल पे है? नहीं, 2 तो वैलिड है, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या ये सेट 2 में है। 2 क्या सेट में है? नहीं, हमें 2 तो नहीं मिला है सेट में, ठीक है। अभी तक सेट में हमारे पास क्या चीज है, 3 है। क्योंकि 2 नहीं मिला तो हम सेट को 2 को इंटर करवाएंगे सेट में, ठीक है। हेड को एक नोड आगे बढ़ाएंगे, हेड आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक। 0 आया, 0 को क्या करेंगे, 0 को चेक करेंगे। 0 क्या सेट में है? नहीं, 3 और 2 है, 0 तो है नहीं, तो हम 0 को भी इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। हेड वापस से एक स्टेप आगे बढ़। -4 चेक करेंगे, क्या -4 है? नहीं, -4 तो इसमें फिर से नहीं है, तो वापस से -4 को भी हमने ऐड करवाया और फिर हेड को एक स्टेप आगे लेके गया। क्योंकि अब हेड जो है हमारा, ये यहां से हेड का नेक्स्ट ये 2 है, ठीक है। हम वापस से हमारा जो पॉइंटर है वो यहां पे आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या 2 अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, 2 तो हमारा यहां अवेलेबल है इस पॉइंट पे। क्योंकि 2 अवेलेबल है हमारा इस पॉइंट पे तो ये क्या करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा। और जैसे ही हमारा काउंट 1 आया ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ट्रू हो गया, यही हमारा सोल्यूशन हमें चाहिए था, ठीक है। अब अगर हम इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर देखें तो हमने एक लूप लिया, इस लूप को n टाइम्स, वर्स्ट केस सिनेरियो हमें पूरा आइटरेट करवाना पड़ेगा, तो ये O ऑफ n एलिमेंट्स हमने आइटरेट करवाया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है? हाँ बिल्कुल, हमने डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज किया है, वो अनऑर्डर्ड सेट यूज किया है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि n एलिमेंट्स को हम स्टोर करवा रहे हैं, तो O ऑफ n, ठीक है।
अब हम अगर बात करें अपने ऑप्टिमल अप्रोच की, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको और ऑप्टिमाइज करना है, हमारी कोशिश होगी कि हम ओ ऑफ कांस्टेंट स्पेस में अपने इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करें, और इस कांस्टेंट स्पेस में कंप्लीट करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए हमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं करना होगा। ठीक है, तो जब हमें डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं करना होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्या हम 2 पॉइंटर्स के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। खाली पॉइंटर, क्यों पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर्स जो होते हैं बस एक वेरिएबल होता है जिसको हम पॉइंट करवाते हैं, और ये कांस्टेंट स्पेस लेते हैं। ठीक है, और हम बस आइटरेट करवाते हैं इन पॉइंटर्स को। ठीक है, लेट्स से हमने क्या किया, हम 2 पॉइंटर्स, एक स्लो एस लेते हैं और एक फास्ट। ठीक है, फास्ट को लेट्स से हम ब्लू से मार्क करते हैं। ठीक है, और स्लो को ग्रीन से मार्क करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम स्लो और फास्ट को, स्लो को एक स्टेप, स्लो विल मूव 1 स्टेप, ओके, एंड फास्ट को क्या करेंगे, हम लोग 2 स्टेप मूव करवाएंगे। तब तक 2 स्टेप मूव करवाएंगे जब तक कि स्लो इक्वल टू फास्ट ना हो जाए। जिस पॉइंट पे स्लो इक्वल टू फास्ट निकलेगा, लेट्स से इस पॉइंट पे निकला, तो यही हमारा नोड जो कहलाएगा, वो कहलाएगा कि इंटरसेक्शन नोड, बेसिकली जहां पे हमारा साइकिल आके दोबारा से मिलता है, ये इंटरसेक्शन नोड ही हम रिटर्न करवा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे इस केस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम एक 2 पॉइंटर लेंगे, इसको ऊपर से कर देते हैं, हटा देते हैं। 2 पॉइंटर लिया, ठीक है, एक स्लो नाम का, इसको हमने हम क्या कर सकते हैं, अपने हेड पे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम एक फास्ट पॉइंटर लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको भी हेड पॉइंटर पे पॉइंट कर देंगे। ठीक, अब हम एक लूप लेंगे। ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक कि, क्योंकि हम फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फास्ट पॉइंटर है वो नल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल ना हो, एक सेकंड, या फिर हमारा जो फास्ट का नेक्स्ट पॉइंटर है वो ना नल हो जाए। ठीक, जिस पॉइंट पे चाहे फास्ट नल पे पहुंच गया, या फिर फास्ट का जो अगला एलिमेंट है, लेट्स से -4 है, -4 का अगला एलिमेंट नल है, अगर उस पॉइंट पे पहुंच गया तब भी हम लूप के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम सिंपली अपने स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। स्लो नेक्स्ट पे पहुंचाया, जो यहां पे था, अब हमारा स्लो यहां पे आ गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमारा फास्ट है उस फास्ट को हम 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फास्ट को हम 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद हमारा ये जो फास्ट है, फास्ट भैया तुम यहां पे आ जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा स्लो इक्वल टू फास्ट हुआ है। अगर दोनों इक्वल टू फास्ट हो गया, उस पॉइंट पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू वेरिएबल। ठीक है, अगर नहीं रिटर्न हुआ, अगर लेट्स से नहीं मैच किया स्लो और फास्ट, ठीक है, विच मीन्स कि इसमें कोई साइकिल ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं उस एज केस की बात करूं, तो लेट्स से एक लिंक लिस्ट है 3 2 0 -4। ठीक, और यहां से कोई भी कनेक्टेड साइकिल नहीं है -4 से। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई भी माइनस साइकिल नहीं है, तो विच मीन्स कि -4 का जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आ ही आएगा जब हमारा स्लो जो फास्ट होगा वो यहां पे पहुंच गया, या फिर फास्ट हमारा यहां पे पहुंच गया, उस पॉइंट पे लूप ब्रेक हुआ और हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब कोई भी साइकिल नहीं है इस लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम एक लूप चला रहे हैं। ठीक है, और उस लूप को हम कह सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो n एलिमेंट्स को हम कवर करवा रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स में हमने आइटरेट करवाया। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमने इसको कोशिश किया कि और ज्यादा ऑप्टिमाइज करवा पाए अपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से, और इसमें हमने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज किया, जैसे कि हमने लास्ट टाइम सेट यूज किया था ब्रूट फोर्स में। तो हम कह सकते हैं कि हमने कांस्टेंट स्पेस लिया। ठीक है, ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और इंटरव्यूज में हम ये अप्रोच यूज कर सकते हैं।
अगर हम बात करें अपने कोड की, तो सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, विजिटेड नाम का, जिसपे हम चेक करेंगे कि क्या वो हेड, वो पॉइंट, वो नोड अवेलेबल है। अगर नोड अवेलेबल होगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर नोड अवेलेबल नहीं होगा तो इंसर्ट करवाएंगे, हेड पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव करेंगे, ठीक है। और इस पूरे ड्यूरेशन में अगर पूरी लिस्ट को हमने आइटरेट कर दिया और हमें कोई भी हेड नहीं मिला जो कि विजिटेड में हो, तो इसका मतलब है कि कभी भी वो एड्रेस रिपीट नहीं हुआ है, वो नोड का एड्रेस रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। विच मीन्स कि कोई भी साइकिल अवेलेबल नहीं है और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक है। अब बात करें ऑप्टिमल अप्रोच की, तो ऑप्टिमल अप्रोच में हमारी कोशिश ये थी कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि हमने ब्रूट फोर्स में सेट यूज किया था, इसका यूज ना करें, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज जब हम नहीं करते हैं तो जनरली हम टू पॉइंटर्स की तरफ देखते हैं, टू पॉइंटर्स, क्योंकि ये खाली वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और ये ओ ऑफ वन स्पेस लेते हैं, तो हमने टू पॉइंटर्स यूज किया। और हम कह रहे हैं कि हम स्लो पॉइंटर को एक स्टेप मूव करवाएंगे और फास्ट पॉइंटर को दो स्टेप मूव करवाएंगे, तब तक जब तक कि हमारा स्लो और फास्ट एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए जहां पे दोनों बराबर हो जाए। जिस पॉइंट पे दोनों बराबर होगा हम ट्रू कह देंगे, और वो जो नोड होगा वो ऐसा नोड होगा, इंटरसेक्शन नोड होगा, और इंटरसेक्शन नोड पे ही हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। अगर इन केस लेट्स से वो पॉइंट या फिर वो नोड हमें नहीं मिलता है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, विच मीन्स कि इस लिंक लिस्ट में कोई भी वैसा साइकिल है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो होगा क्या, फास्ट या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और उस पोजीशन में हमारा वाइल लूप एग्जिट होगा और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, विच मीन्स कि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है इस लिस्ट के लिए, ठीक है। आई होप मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, बट किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोस डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। गुड बाय एंड थैंक यू।